नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। आइए बढ़ते हैं बिजनेस से जुड़ी प्रमुख खबरों की ओर। वहीं रोज स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी की खबर सामने आई है। बड़ी बड़ी स्टील कंपनियां टाटा, एसआर, जिंदल सहित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर्स पर एमएसएमई सेक्टर ने घरेलू कंपनियों के साथ धक्केशाही के आरोप लगाए हैं। एमएसएमई का आरोप है कि विदेशों में सस्ता रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर देश में शॉर्टेज पैदा कर लूटबाजारी की जा रही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर भी व्यापारियों की तरफ से संदिग्ध आरोप लगाते हुए कहा गया कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, तो वहीं देश की कंपनियां बाहरी कंपनियों को लाभ पहुंचाते हुए उन्हें सहयोग प्रदान कर रही है, जिसका कारण घरेलू कंपनियां प्रभावित हो रही हैं। विदेशी कंपनियों को सस्ता रॉ मटेरियल प्रदान कर घरेलू कंपनियों से अधिक वसूली की जा रही है। सब्जियों की कीमतों में भारी उछाल के बाद ग्राहकों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। सब्जियों की कीमतों में इस वक्त आग लगी हुई है। लोगों की थाली में आलू, टमाटर और प्याज सहित अन्य हरी सब्जियां गायब हो रही हैं। देश के कई शहरों में सदाबहार आलू अब 50 रुपए प्रति किलो के पार जाने को बेकरार है। वही प्याज भी अब कई जगहों पर 50 पूरी कर चुका है, यानी कि 50 रुपए किलो पहुंचकर प्याज अब आंसू निकालने लगा है। वहीं टमाटर के तेवर भी तीखे नजर आ रहे हैं। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स पर अक्टूबर का सोना वायदा 0.4% गिरकर 50,180 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जबकि चांदी वायदा 1.6% गिरकर 60,250 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। इस सप्ताह दुनिया भर में कीमती धातु की कीमतों में भारी गिरावट आई है। एयरलाइंस के कैंसिल टिकट के रिफंड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार इस पर अतिरिक्त हलफनामा कल तक दाखिल करे कि यात्रियों को सीधे भुगतान किस तरह से किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर यानी शुक्रवार को होगी। मोबाइल सेवा शुल्क और फाइबर ब्रॉडबैंड सेवाओं में कीमतों को लेकर बड़ा उलटफेर करने के बाद मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस जियो ने पोस्टपेड सेवाओं के प्लान पेश किए हैं। कंपनी अपने जियो पोस्टपेड प्लान में 500 GB तक इंटरनेट के साथ साथ नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार सेवाओं की पेशकश कर रही है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सभी तरह के डेबिट और प्रीपेड कार्ड पर व्यापारी छूट दर को लेन देन मूल्य के मुकाबले 0.6% तक सीमित करने की जरूरत है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बंबई द्वारा किए गए एक अध्ययन में सुझाव दिया गया कि एमडीआर के लिए 0.6% तक निर्धारित दर पर ऊपरी सीमा 150 रुपए तक तय की जानी चाहिए। कृषि बिल की वजह फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी इस समय चर्चा के केंद्र में है। इस बीच केंद्र सरकार ने रबी की फसलों के लिए एमएसपी में इस साल औसतन 4.3% की बढ़त की है, लेकिन यह बढ़त पिछले 6 सालों में सबसे कम है। आमतौर पर लोग फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी में निवेश पर ज्यादा जोर देते हैं। दरअसल एफडी सुरक्षित और मुनाफे का निवेश है। यही वजह है कि लोगों में इसको लेकर दिलचस्पी रहती है। बुजुर्गों के लिए तो ये काफी अहम निवेश रहा है। हालांकि बीते कुछ सालों में एफडी पर मिलने वाला ब्याज लगातार कम हो रहा है। इस वजह से बुजुर्गों को एफडी पर मुनाफे में भी कटौती हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने हाल ही में बुजुर्गों के लिए एक स्पेशल स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम को लॉन्च किए हुए करीब 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। इस स्कीम के तहत बुजुर्ग अपने डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज का फायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम का नाम एसबीआई वेलफेयर डिपॉजिट है। अगर एसबीआई की वेलफेयर डिपॉजिट स्कीम की बात करें तो 5 साल या उससे ज्यादा की अवधि फिक्स्ड डिपॉजिट पर 30 बेसिस पॉइंट का आधारित ब्याज मिलेगा। इसे प्रीमियम ब्याज कहा गया है। यह खास स्कीम सिर्फ 30 सितंबर 2020 तक के लिए है। मतलब अगर कोई बुजुर्ग 30 सितंबर तक स्कीम में रजिस्टर होते हैं तभी फायदा मिलेगा। देश में मौजूदा फसल वर्ष 2020-2021 की खरीफ फसल में 10.23 करोड़ टन चावल उत्पादन का अनुमान है। सरकारी आंकड़ों में ये बात सामने आई है। कृषि मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक मानसून अच्छा रहने से धान की पैदावार अच्छी रहने की उम्मीद है। इससे पिछले वर्ष 2019-2020 की खरीफ फसल के दौरान 10.19 करोड़ टन चावल का उत्पादन हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बने रहें जनहितैषी के साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।